आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, जोड़ों का दर्द जो है या जिस्मानी दर्द, ये आजकल का एक बहुत बड़ा मसला है। आज भी मेरे पास जोड़ों के दर्दों के हवाला से कई मरीज़ आए। कई मरीज़ों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया हुआ है कि हमें जोड़ों के दर्दों का मसला है, तो इसके लिए कोई अच्छी दवाई जो है वो फराहम की जाए। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा गैंठिया के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए मालिश का नुस्खा जो है वो बयान कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आसान है, सस्ता है और बेज़रर है। पिछले दिनों मुझे कुछ जड़ी बूटियों की तलाश के लिए निकलना पड़ा, तो मैंने देखा हर्मल जो है वो आजकल दस्तयाब हो रहा है। तो जिन लोगों को ताज़ा हर्मल जो है वो दस्तयाब हो जाए तो वो इस नुस्खा को फौरी तौर पर बनाएं और इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। इस नुस्खा में आपने करना ये है कि सबसे पहले ताज़े हर्मल के पौधे जो हैं वो आपने लेने हैं। और एक बात याद रखें कि जब आप जड़ी बूटियां उखाड़ने के लिए जाते हैं या जड़ी बूटियां हासिल करने के लिए जाते हैं, तो खुदा के लिए उनको कभी भी जड़ों से ना उखाड़ा करें, बल्कि उनको ऊपर से काट लिया करें किसी दरांती वगैरह से, ताकि जड़ें जो हैं वो नीचे मौजूद रहें और जो ही मुनासिब सीज़न आता है तो जड़ों से दोबारा पौधे जो हैं वो निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आधा किलो ताज़ा हर्मल के पौधे आपने ले लेने हैं। उनको अच्छी तरह पानी से धोकर साफ करके उनको मोटा मोटा कूट लें, क्योंकि हर्मल एक ऐसी बूटी है कि जिसमें वाफर मकदार में पानी नहीं होता। तो इसको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। उसके बाद इस आधा किलो, ये जो आपके पास ताज़ा हर्मल आ गया है, इसको कूटने के बाद आपने 1.5 किलो पानी में डाल के इसको इतना जोश देना है, इतना जोश आपने देना है कि पानी तकरीबन आधा किलो जो है वो रह जाए। जब पानी तकरीबन आधा किलो रह जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि हर्मल को अच्छी तरह पानी में मल के, उसके बाद आपने, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने मलना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कपड़े से हर्मल का पानी जो है वो निचोड़ लें। ये आधा किलो तकरीबन, कमो बेश भी थोड़ा हो जाए कोई मसला नहीं, आपने ये पानी हासिल करना है। अब इसके बराबर वज़न तिलों का तेल, यानी आधा किलो ही तिलों का तेल लेना है और तिलों का तेल लेके इस पानी में डाल दें और किसी बर्तन वगैरह में डाल के इसको हल्की आंच पे रख दें। इतनी देर तक आपने ये पकाना है कि तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो जो हर्मल का थोड़ा बहुत मवाद होता है वो आपके बर्तन के नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा तो तेल जो खालिस है वो ऊपर आ जाएगा। अब आपने जब तमाम पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसको ठंडा करके आराम के साथ तेल को ऊपर से अलहदा कर लेना है और जो नीचे फोक वगैरह बचा होगा उसको आपने ज़ाया कर देना है। ये रोगने हर्मल का नुस्खा है
बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ता और हर बंदा इसको बना सकता है। ऐसे लोग जो गैंठिए में मुब्तला हैं, जोड़ों के दर्द हैं, छोटे जोड़ों के दर्द हैं, या उनको वैसे ही जिस्मानी दर्दें होती हैं, पुरानी चोट के दर्द हैं, इन सब सूरतों में इसकी मालिश की जाती है। जोड़ों के दर्दों में इसकी मालिश करें और मरीज़ को हवा से बचाएं। पंखे वगैरह की हवा से भी आपने बचाना है। कम से कम 2-3 घंटे इसकी मालिश करने के बाद मरीज़ को हवा में ना आने दें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से बैरूनी तौर पर ही इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द, गैंठिया और इसी तरह दूसरे जिस्मानी दर्द जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारे घुटने जो हैं वो काम नहीं कर रहे, या ऐसी सूरत हाल हो गई है कि घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उनके लिए भी बहुत आला चीज़ है। घुटनों में सूजन वगैरह या जोड़ों पे सूजन वगैरह हो तो उसके लिए भी बहुत आला पाए की ये मालिश है। इसके अलावा पुरानी चोटों में, अगर कोई पुरानी चोटें लगी हुई हैं वहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फालजी कैफियत में, फालज की हालत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान, सस्ता और लाजवाब नुस्खा है। इसको बनाएं और मालिश के लिए इस्तेमाल करें। बड़ा ही प्यारा खुश रंग ये हरमल का आयल तैयार होगा। बहुत आला पाए की मालिश है। और जिन इलाकों में हरमल वाफर मिलता है वहाँ इसको इस मौसम में, या जब हरमल ज़्यादा मकदार में आपको दस्तयाब हो, आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हरमल के ताज़ा पौधे जो हैं वो चाहिए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।